नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यार एजुकेशन पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो गूलर के फूल होते हैं, फल होते हैं, आखिर उसके अंदर कीड़े कैसे आते हैं। इस सब की रोचक तथ्य के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि जो गूलर का फूल होता है उसके अंदर कीड़े कैसे आते हैं। तो देखिए, जो यह आपका सपोज दैट यह आपका जनरल फूल का स्ट्रक्चर है, जो आपका स्त्री केसर जो कि फीमेल वाला भाग है, और जो आपका बाह्य दल यहाँ पे है जो ग्रीन कलर का होता है, और ये आपका दल है जो कि आपके कलरफुल होते हैं, जो कि पुष्प को कीड़ों को आकर्षित करने का काम करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक मेल पुष्प को बना दिया जिसका नाम है पुंकेसर। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि अपने समान बच्चों को ही जन्म देना, अपने समान बच्चे को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और जो आपका जनन होता है पौधों में, वो आपका परागण के द्वारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अब क्या होता है कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। और यह परागण में हेल्प कौन कौन से करते हैं, तो परागण में आपके की हेल्प करते हैं जैसे जो जली पौधे हैं, तो जल में पाए जाने वाले पौधों में मदद कौन करेगा, जल। अब चिड़िया भी मदद करती है, जैसे सपोज दैट क्या है, जो चिड़िया है एक पुष्प बैठी, तो जब उस पुष्प बैठेगी, किसी पुष्प बैठ रही है, तो जो उसके चोंच है, पैर है, पंख है, उसके पंख में, पैर में, चोंच में परागकण लग जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि वह चिड़िया बस एक ही पुष्प बैठेगी। जब वह चिड़िया एक पुष्प बैठी तो उसके शरीर में परागकण लग गए, तो वह चिड़िया फिर दूसरे पुष्पों पर जाकर बैठेगी। तो इस प्रकार से चिड़ियों के द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक आसानी से पहुंच गया। या फिर भंवरों के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है, ये सब क्या करते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प ऐसे बैठते, चींटियों के द्वारा होता है, और हवा के माध्यम से भी आपका परागण होता है। तो वैसे ही जब आपका जो कीड़े होते हैं गूलर के पुष्प में, तो जो गूलर का फूल होता है उसके अंदर जो कीड़े होते हैं उसका नाम है ततैया, जिसका नाम है ततैया। ये ततैया होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मादा ततैया तथा नर ततैया। जब गूलर के फल में, अब जो गूलर के फूल होते हैं गूलर के अंदर होते हैं, जब गूलर के फूल में रिप्रोडक्शन बोले तो जब रिप्रोडक्शन होने लगता है, और रिप्रोडक्शन में जब निषेचन की प्रक्रिया होने लगती है, परागण की प्रक्रिया होती है, तो मैंने अभी बताया कि जो मादा ततैया तथा नर ततैया होते हैं, यह परागकण को एक जगह से दूसरे जगह तक बोले तो परागण में हेल्प करते हैं। जब यह परागण में हेल्प करते हैं अर्थात एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठते हैं, तो ये जो मादा ततैया होती है वह परागण के लिए पुष्पों के अंदर जाती है, गूलर के पौधों पर जाती है। तो जब यह उसके अंदर जाती है, तो जो मादा ततैया होती है जब उसके अंदर जाती है, तो जो गूलर का फल होता है उसका जो ओपनिंग होता है वह क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और ये जो मादा ततैया होती है वह उसी के अंदर रह जाती है, तो वह अपने लार्वे को देती है, और लार्वा देने के बाद वह मर जाती है। जब वह मर जाती है तो कुछ समय बाद जो लार्वा होता है वह मैच्योर होता है, और मैच्योर होकर उससे कीड़े बनते हैं, और वह जो कीड़े होते हैं वही गूलर के फल के अंदर वह रह जाते हैं। तो जो आपके कीड़े होते हैं आपके गूलर के फल के अंदर, तो आपके मादा ततैया नर ततैया होते हैं। और जब आपका गूलर के फूल में सपोज दैट कोई छिद्र है, तो इसका मतलब कि जो उसके अंदर के कीड़े हैं वह निकल चुके, बोले तो मादा ततैया तथा नर ततैया वो बाहर निकल चुके। लेकिन अगर उस गूलर के फल में कोई भी आपका ओपनिंग नहीं है, कोई भी छिद्र नहीं है, जब कोई भी छिद्र नहीं है तो इससे ये पता चलता है कि जो कीड़े हैं वह अभी अंदर ही फंसे हुए। यह घटना कब होती है, यह आपका परागण के दौरान मादा ततैया के अंदर फंस जाने के कारण होती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।